हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि क्रांति से पूर्व जो विद्रोह हुए थे और कंपनी के द्वारा जो रियासतें छीनी गई थी, उन सब के बारे में आज हम बातें करेंगे। जो विद्रोह के बाद छीनी गई थी, ली गई थी और दूसरी जो रियासतें बिना विद्रोह के बाद भी अंग्रेजी राज्य में मिला ली गई थी, उन सब के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने किया है हरियाणा में जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस हरियाणा कौन था, कब कहाँ नौकरी की और कैसे हरियाणा में एंट्री की और कैसे उसने हरियाणा पर राज किया है, इस सब के बारे में बातें की हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम विद्रोह देखते हैं कि हरियाणा में कौन-कौन से विद्रोह हुए थे 1857 की क्रांति से पहले। हमने पढ़ा था 1803 में सूरजयंजन गाँव की संधि होती है दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, जिसके तहत जो हरियाणा है वो 1803 में अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। उसके बाद से हरियाणा में विद्रोह की गतिविधियाँ शुरू हो जाती है अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे प्रमुख विद्रोह देखते हैं उनमें कौन-कौन से थे। छछरोले का विद्रोह है वो हुआ था, भई किसने किया था? जोधा सिंह ने किया था। क्या हुआ था? 1809 में छछरौली रियासत के शासक थे बुंदेल सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है और रानी रामकौर है वो रियासत की बागडोर सँभालती है। लेकिन एक सरदार होते हैं जोधा सिंह, वो बार-बार हस्तक्षेप करते रहते हैं, यानी कहीं न कहीं छछोरिल जो रियासत है, उसे अपने अधीन लेना चाहते हैं और वो रानी रामकौर के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जिसमें रानी रामकौर हार जाती है और भई जोधा सिंह है, वो छछरौली रियासत पर अधिकार कर लेता है, जिसकी वजह से अक्टूबर 1818 में अंग्रेजी सेना नायक होते ब्रिगेडियर जनरल आर्नोल्ड, वो ने कहाँ पर छछरौली रियासत पर आक्रमण कर देते हैं और ये विद्रोह किया गया था जोधा सिंह के द्वारा और इसमें जो अंग्रेज जीतते हैं और जोधा सिंह की हार होती है। ये है छछरौली रियासत, मेन याद रखिएगा। जोधा सिंह के द्वारा किया गया था, 1818 में किया गया था। रानी रामकौर ने बागडोर संभाल रखी थी छछरौली रियासत की। बिल्कुल मेन है रानी रामकौर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रानिया का विद्रोह। रानिया में जो होते हैं जाबित खान होते हैं, ये भट्टी होते हैं, जाबित खान, और ये 1810 में ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक विश्वसनीय सेवक होता है, उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा होता है। इस वजह से 1818 में दिल्ली रेजिडेंट्स ने रानिया पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। यानी जाबित खां के द्वारा 1818 में रानिया रियासत का विद्रोह किया गया और 1818 में रानिया रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर होता है जींद का विद्रोह। जींद का विद्रोह है वो कैसे होता है कि 1813 में जींद रियासत के राजा होते हैं भाग सिंह, उन्हें लग जाता है लकवा, वो शासन चलाने में असमर्थ होते हैं, तो उसका बेटा होता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह बागडोर संभालता है और वो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन होता है, शत्रु होता है और 23 जून 1814 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है प्रताप सिंह। लेकिन उसे जान बचाकर भागना पड़ता है लाहौर। लाहौर जाकर एक रणजीत सिंह नाम के राजा होते हैं, उसके वहाँ ठहरता है। लेकिन वो प्रताप सिंह को अंग्रेजों को सौंप देता है और प्रताप सिंह को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है? और अंग्रेज इस टाइम जींद रियासत को अपने अधीन नहीं करते हैं, फतेह सिंह के नाम के व्यक्ति को जींद रियासत सौंप देते हैं और उसके बाद इसका फतेह सिंह का बेटा बैठता है और बाद में फतेह सिंह के भतीजा होता है, वो बैठता है गद्दी पर, जींद रियासत की गद्दी पर, और वो होता है अंग्रेजों का एक तरह से पूर्ण रूप से भक्त होता है स्वरूप सिंह। हमने पढ़ा भी है जींद रियासत ने जो 1857 की क्रांति में साथ दिया था, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह गद्दी पर बैठता है फतेह सिंह के बेटे के बाद। ये फतेह सिंह का भतीजा होता है। ठीक है? तो किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था, 1814 में किया था, जींद का विद्रोह किया था। फिर आता है किसानों का विद्रोह। किसानों का विद्रोह है वो 1824 में किया गया था। किसानों के द्वारा अंग्रेजों से बुरी तरह से तंग आ चुके थे और कंपनी को सदा के लिए समाप्त करने की ठान ली थी। और किसानों का जो मार्गदर्शन किया था तो वो रोहतक के किसान नेता हुए थे सूरजमल। सूरजमल जी ने
सूरजमल जी ने नेतृत्व किया था और किसान विद्रोह है वो सबसे पहले रोहतक से उठा था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रोहतक से उठा था, फिर गुरुग्राम और हिसार के किसानों ने भी भई इसमें भाग लिया था। लेकिन युद्ध ज्ञान के अभाव के कारण वो हार जाते हैं। मेन ये था कि वो एक वर्मा में युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें अंग्रेज़ हार गए थे और ये खबर सुनकर किसानों में कहीं न कहीं एक उत्सुकता होती है कि भई हम भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं और इस वजह से किसानों का विद्रोह हुआ था। सबसे पहले रोहतक से उठा था, सूरजमल किसान ने नेतृत्व किया था और 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आता है बनावली का विद्रोह। बनावली का जो बनावली में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष किया था, वो गुलाब सिंह गिल ने किया था और विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रताप सिंह भई बनावली के राजा होते हैं, उनकी विधवा होती है मसूल रानी। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद मसूल रानी जो वहाँ की भई शासिका होती है और उसे प्रेरित करता रहता है गुलाब सिंह भई अपनी रियासत को सँभालो, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं और गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में बनावली का विद्रोह किया जाता है। मार्च 1835 में किया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा इसे दबा दिया जाता है। फिर होता है कैथल का विद्रोह। कैथल रियासत है वो 1763 में गुरु बख्श सिंह ने भई इसकी नींव डाली थी। उस और 1823 में उदय सिंह कैथल रियासत की बागडोर सँभाली थी उदय सिंह ने। उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ भी एक गुलाब सिंह नाम का व्यक्ति होता है जो उसकी माँ, किसकी माँ? उदय सिंह की माँ होती है रानी साहब कौर और उनकी विधवा पत्नी होती है सूरज कौर। उनको रियासत को बरकरार रखने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेज़ भई उस समय हस्तक्षेप करते रहते हैं और 10 अप्रैल 1843 में कैथल पर भई आक्रमण कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और जो कमान सँभाली जाती है वो किसके द्वारा? गुलाब सिंह के द्वारा, रानी साहब कौर और सूरज कौर के द्वारा भी कमान सँभाली जाती है, लेकिन ये विद्रोह है ये दबा दिया जाता है। फिर होता है लाडवा का विद्रोह। 1743 में सरदार सिंह ने लाडवा रियासत की नींव डाली थी। 1845 में अजीत सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, लाडवा का विद्रोह, और ये विद्रोह भी दबा दिया जाता है। इसके अलावा ये 7 विद्रोह हुए थे मेनली हमारे हरियाणा में 7 रियासतों के द्वारा ये विद्रोह किए गए थे 1857 की क्रांति से पहले। बाकी वो रियासतें जिन्हें भई मिला लिया गया था किसमें? अंग्रेजी साम्राज्य में, तो अम्बाला की रियासत थी जिसे 1824 में राजा गुरबख्श सिंह की विधवा होती है रानी दया कौर, उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है अम्बाला रियासत को। रादौरा रियासत होती है उसे 1828 में राजा दलवा सिंह की विधवा होती है सरदारनी इंद्र कौर होती है, उसकी मृत्यु के बाद रादौरा रियासत को मिला लिया जाता है। थानेसर रियासत ये 2 भागों में बटी होती है। जो 2/3 भाग होता है उसके वो होती है जमियत सिंह के अधिकार में। वो 1832 में जमियत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो 2/3 भाग है वो उसे तब मिला लिया जाता है और 3/5 भाग होता है वो 1850 में फतेह सिंह की विधवा होती है चांद कौर, उसकी मृत्यु के बाद मिलाया जाता है। जो थानेसर रियासत होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है, एक भाग 1832 में और दूसरा भाग 1850 में मिला लिया जाता है। और इसी तरह दीवालगढ़ की रियासत होती है वो भी 2 भागों में बटी होती है। एक राजा होते हैं भगवान सिंह, उसकी भई 2 पत्नियाँ होती है, एक दया कौर होती है, एक माई सुखन होती है। और द भगवान सिंह की मृत्यु के बाद जब पहले जो दया कौर की मृत्यु होती है 1829 में, तब उस रियासत को मिला लिया जाता है और दूसरा भाग होता है उसे 1851 में माई सुखन की मृत्यु के बाद मिला लिया जाता है। ठीक है भई। अगली रियासत है बुफोल रियासत, जिसे 1838 में राजा हरनाम सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और उसे भी मिला लिया जाता है। ये आज हमने पढ़े वो रियासतें जिन्हें विद्रोह के बाद और बिना विद्रोह भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो रियासतों की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी, किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और किन रियासतों ने में भई समर्थन किया था, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।